हमारी जमात के एक बड़े अजीम मुकर्रिर काजी रज़ियुल्लाह साहब किबला, समझे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। आमीन आमीन। तकरीर करते करते अटैक पड़ा और वमा अलैना इल्लल बलाग पूरा करते करते खत्म हो गए। ये मौत बड़ी शानदार मौत हुई कि आखिरी अल्फाज भी अल्लाह की हम्द सना के हैं, लेकिन बहरहाल मौत ने ये दिखा दिया कि मौत कोई टाइम नहीं देखती है। जब मौत आने वाली है उसका पता सिर्फ अल्लाह को है, बाकी किसी को नहीं। जी जी जी। ऐसी शादी ब्याह के मौके पर बहुत सारी जगह डीजे बाजे बजती और कहते क्या है, बड़े बड़े दीनदारों को देखा हमने, बादे बादे दीनदार, समझे, लंबी लंबी दाढ़ी, हाजी जी, और घर में जब बारात का मौका आया, खतने का मौका आया, अकीके का मौका आया तो डीजे बज रहा है धमाधम। और जब उनसे कहो तो कहते हैं वो बालक ना माने, समझे, वो बालक ना माने। अरे वो बालक है या बाप है? ये बालकों का तो बहाना हो रहा है, मगर बात ये है कि ये बुड्ढा ही बिगड़ा हुआ है। समझे? हाँ, बालक डीजे के लिए नहीं माने। इतने बड़े दीनदार थे तो सादा निकाह करके दिखाते। जहां शरीयत की बात आ रही है तो वहां बालकों का बहाना। अब बाकी चीजों में कहीं बालकों की नहीं मानी जा रही है। इतनी बालकों की मानने वाले हो तो जमीनों के बंटवारे करके पहले ही दे जाओ, मरने से पहले, तो जानू कौन कौन बांटेगा। तो आखिरी टाइम तक आदमी ये सोच रहा है कि ये जमीन मेरे काम में आएगी, लेकिन शरीयत के मामले में ये नहीं सोच रहा आदमी कि ये अमल जो आज मैं बुराई से बचाऊंगा ये मेरे भी काम आएगा, मेरी औलाद के भी काम आएगा। ये बात समझ में नहीं आ रही। तो ऐसी शादी ब्याह के मौके पर जब लोग अपने घरों में नाच गाने, डीजे बाजे, तमाशे करते हों तो ऐसे मौके पर जो जिम्मेदार है वो पहले समझाए, और समझाने के बाद अगर ना मानी जाए बात तो फिर उनसे सीधे सीधे ये कह दे कि मैं तुम्हारा साथ दुनिया में दे सकता हूं, लेकिन आखिरत अपनी तुम्हारे लिए खराब नहीं करूंगा। जी जी, बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम है। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। बहाने हैं कि वो दामाद साहब ये कहेंगे, कि वो रिश्तेदार क्या कहेंगे। कौन क्या कहेगा? जब कल को कब्र में मर के जाएगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। उस टाइम की देख के फरिश्ते जो कुटाई करेंगे तो वो क्या कहेंगे। जी जी, बेशक, बहुत अच्छे, हकीकत। आला हजरत ने खूब याद दिलाई, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। जी जी जी, कितने गुलछर्रे उड़ाओगे। आदमी इस बात पे सीना चौड़ा करा हुए कि अरे अभी क्या हुआ है, अभी क्या हुआ है। जी जी जी, बेशक। अभी उम्र ही कितनी सी हुई है। उम्र के मामले में बड़ा झूठ चल रहा है, समझे। 60 साल तक खूब घुटवा दिया, इधर से भी उल्टे उस्तरे से लल्ला बनने के लिए, है?
और जब भी पूछी कि अभी उम्र ही क्या हुई है, अभी ऐसी होगी 40 साल की, अगर 60 साल के तो 40 की बता। जी जी हकीकत। बढ़ी नहीं रही है। और बड़े बूढ़ों का जैसे ही दाढ़ी रखा के बुढ़ापे को कबूल करा तो अब 80 से नीचे बता ही नहीं रहे हैं। जी जी हर एक साल में कम से कम 5 साल उम्र बढ़ रही है। हकीकत। 75 के नहीं हुए, बता 100 के रहे। न कम बताने से कोई फायदा पहुंचेगा, न ज्यादा बताने से कोई शान बढ़ेगी। बेशक। झूठ बोलने पर अल्लाह की लानत। जी 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 बेशक हकीकत। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। जी हकीकत। झूठ मत बोलो। जी जी अच्छा पढ़ा। लेकिन किसी भी उम्र में हो, तुम 10 साल के हो, 15 साल के हो, 20 साल के हो, जवान हो, बूढ़े हो, अधेड़ उम्र हो, बच्चे हो, जो भी हो, मगर ये ध्यान रखो कि मौत जब आने वाली है तो आने वाली है। उसका टाइम सिर्फ अल्लाह जानता है, किसी को पता नहीं है कि कौन सी घड़ी में आ जाएगी। और ये होते हुए दिखता है कि आदमी अपनी प्लानिंग करता है, अपने जनाबे वाला प्लान बना करके घर से निकलता है और उसने सोचा भी नहीं होता है कि मैं लौट के नहीं आऊंगा। घर से फाइल डिक्की में रख के जाता है कि मुझे बैंक जाना है, मुझे चेक लगाना है, मुझे तहसील में ये काम कराना है, फला ऑफिस में जाके ये काम कराना है, फलाने से मिलना है। पूरी फाइल बना करके बैग में रख के घर से निकलता है कि शाम तक लौट के आऊंगा। मगर घर से जाके जब एक्सीडेंट होता है तो उसे पता नहीं होता है कि वो घर लौट के आएगा तो मुर्दा लौट के आएगा और वो दुनिया से चला जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। जी जी अच्छा, आपसे मैं पूछ रहा हूं, इतने लोग यहाँ बैठे हो, कोई एक आदमी गारंटी दो इस बात की कि ये जलसा पूरा करके अपने घर सलामत पहुंच जाओगे? है किसी के पास इतनी हिम्मत? नहीं है ना। जब 1 मिनट की भी, अरे भाई देखो, मैं भी ये नहीं कह रहा कि मैं तकरीर कर रहा हूं तो मैं जिंदा बैठा रह जाऊंगा। मुझे पता नहीं है कि मैं ये तकरीर पूरी कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जी जी बेशक बेशक। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्ही को कह रहा हूं। तो जिस चीज के ऊपर एक लम्हे के लिए भी हम इत्मीनान बख्श बात नहीं कह सकते, कोई गारंटी नहीं दे सकते, कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो बताओ उस पर हम कैसे भूल जाएं, कैसे आखिरत को भूल जाएं? जी जी बेशक। तो अक्लमंदी इसमें है कि भैया हर चीज में अल्लाह को याद रखो, कब्र आखिरत को याद रखो। जी अब बादे लोग तो ये कहें मौलवियों का तो काम ही है, इन मौलवियों का तो काम ही यही है। अब भैया बात सही है, तुम चाहे भले ही गालियां बक के कहो कि मौलवियों का काम यही है, मगर हम सच में कह रहे हैं कि मौलवियों का काम यही है जी जी बेशक, कि अल्लाह से डराएं। अब कोई डरे ना डरे ये वो जाने, हमारा काम यही है कि अल्लाह से डराएं और डरने वालों के लिए खुशखबरियां अल्लाह की तरफ से जन्नत की बशारतें सुनाई। जी जी बेशक। जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए अल्लाह ने इनाम तैयार कर रखे। ये प्रोग्राम जितना जल्दी हो उन्हें सैयद साहब को बुलाओ और इसे प्रोग्राम को खत्म करो। अब ये प्रोग्राम के एंड का टाइम हो गया। अब जो बेचारे बैठे हैं वो भी बस अब गांव की लाज रखने के लिए बैठे हुए हैं, समझे। हाँ, इनमें 2-4-6 लोग ऐसे होंगे जो दिल से सुनने होंगे, बाकी ज्यादातर जो है इस चक्कर में है कि ये मौलाना कब कुर्सी छोड़ें, समझे, और कब हम अपना बिस्तर पकड़ें। और टाइम भी हो गया। देखो हमारे यहाँ असल में हो क्या गया है, सुन्नियों में बड़ा कहानी खराब है। ये जलसा तो फिर भी ठीक हो रहा है, वरना इतने टाइम तक सिर्फ नाते होती ही नाते, और जब आधे से ज्यादा लोग भाग जाते हैं और जो महफिल में होते हैं वो सो रहे होते हैं, वो तकरीर सुनते नहीं, तकरीर खाते हैं, आंखें बंद होती हैं और मुंह खुले होते हैं। तब नारा लगता है कि फलाने साहब विदेश से आ रहे हैं, बड़े भारी अल्लामा साहब आए हैं। अब वो अल्लामा साहब कर क्या लेंगे?
अरे सोए हुए आदमी पे जिस पे नींद सवार हो उसका कोई क्या कर लेगा? तो उसे तो सही बात भी गलत समझ में आएगी। तो इसलिए टाइम ऐसे रखो, ये ढेर सारे मौलाना और नात खां लोग इकट्ठे मत किया करो। एक तकरीर करने वाला, एक नात पढ़ने वाला, ईशा की नमाज पढ़ के फौरन प्रोग्राम शुरू करो, समझे? और एक दो नाते पढ़वाओ। ये जो गांव के लोग पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं कि फलाने हजरत फलाने हजरत फलाने हजरत, अब वो फिर क्या नाम जो है 10-10 12-12 शेर, उनका पेट ही नहीं भर रहा है, पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। 10-10 रुपए अगर किसी ने दे दिए तो और पढ़े जा रहे हैं। फिर दुरूद पढ़वाना शुरू कर देते हैं कि एक और दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर नाच शुरू हो गई, समझे? तो इससे क्या होता है कि इससे मजा तो थोड़ी देर का आ गया मगर जलसा खराब हो गया। जलसा बेहतरीन और कामयाब जलसा वो है कि जो ईशा के फौरन बाद शुरू करके एक दो नातें हम दो नात पढ़ के 1 घंटे का बयान हो और उसके बाद सलात व सलाम और दुआ, और 10 बजे अपने घर जाके आराम से बिस्तर पर, ताकि फजर की नमाज जमात से पढ़ लो। अब जलसा करा तो इसलिए था कि कुछ सीख लेंगे, कुछ अमल कर लेंगे, मगर हो क्या रहा है? रात को 2 बजे तक जलसा। मौलाना खूब चीखे, खूब चीखे, और जब आया फजर का टाइम तो बेनमाजी तो बेनमाजी, वो जो नमाज पढ़ने वाला वो भी खर्राटे मार रहा है पढ़ो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दुनिया के तमाम जलसे मिला करके भी एक वक्त की फर्ज नमाज के बराबर नहीं हो सकते। बेशक बेशक हकीकत, समझ रहे हो? जी 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 जी। ये 2-4 आखिरी बातें कर रहा हूं मैं, बस हो गई मेरी तकरीर, क्योंकि मैंने समझ लिया अब तकरीर सुनने कोई राजी है नहीं। तो जबरदस्ती सुना के भी फायदा किसी को है नहीं। हमारे भी सीने में इतने जोर नहीं चल रहे हैं कि जबरदस्ती चीखे ही रहे, चीखे ही रहे। जितनी तुम सुनोगे सुना देंगे। तुम तो शुरू में ही कह देते कि नहीं सुनना। हम तो स्टेज से फौरन उतर के चले जाते। हम वो वाले मौलाना नहीं है कि तुम बैठे रहो, हम 3 बजे भी सुनाएंगे। ना नजराना तय, ना खाना तय, ना आना तय, ना जाना तय। अपनी गाड़ी से, अपने तेल से अपने आप आते, समझे? इस नजरिए के साथ कि शायद अल्लाह ताला हमारी कोई बात किसी के दिल में उतार दे, और अगर उसने एक आदमी ने भी अमल कर लिया तो हमारा आना, हमारी मेहनत सब वसूल हो गई। जी जी बेशक, बहुत अच्छा अच्छा। हाँ हाँ सुभान अल्लाह। कितनी जगह तो ऐसा होता है कि तेल तक के पैसे नहीं मिलते। जी हकीकत, जी जी जी। हाँ, इसलिए ज्यादा बर्दाश्त करते नहीं है हम किसी की। हम तो पहले तय कर लेते हैं कि भाई हमारा नजराना उजराना कुछ तय नहीं है। तुम खाना भी खिलाओ तो खिला दियो, ना खिलाओ तो वो भी मत खिलाइयो, मगर तकरीर टाइम पे कराओगे तो ठीक, नहीं तो 11 बजे के बाद अपना बोरिया बिस्तरा चल। मेरे भाई अपने पास इतना टाइम नहीं है जो फालतू में पूरी रात तुम्हारे जलसे का इंतजार करें और उसके बाद में फजर के टाइम हम भी पढ़ के सो जाएं जबरदस्ती में। भाई हम भी इंसान हैं, हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। सैयद मुकीम रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। हजरत अल्लामा मौलाना मुकीम रहमान साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। अब मैं अपनी बात बस ख़त्म कर रहा हूँ। अब आपके सामने हजरत ही आएंगे। मैं तो कहूँगा नाजिम साहब से भी कि अगर निज़ामत ना करें तो ज़्यादा अच्छा, और अगर करें तो बहुत मुख्तसर करके जल्दी से माइक पब्लिक के हवाले कर दें। बस 2-3 शेर में आपको आखिरत के हवाले से सुना दूँ ताकि आखिरत याद रहे। जिंदगी का मकसद, मोमिनों की जिंदगी का मकसद आखिरत है, दुनिया नहीं है। वाह वाह वाह।
समझे? दुनिया में जो मिल जाए ठीक, जो ना मिले वो भी ठीक। नेमतें मिल गई तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, ना मिले तो उस पर सब्र करो और ये मान के चलो कि जो अल्लाह करता है वो बेहतर करता है। आजकल ये भूत बहुत चढ़ा हुआ है कि जिसके पास माल है वो करे बड़ा अल्लाह का करम है। जी जी जी। अच्छा, तू बड़ा सियाना आया, सारा करम तेरे ऊपर है। मतलब करम खाली माल का है, ये नहीं देख रहा कि हराम का, डकैती का, बेईमानी का, जुल्म ज्यादती का, दूसरों का माल दबा करके बैठ करके और अपनी बिल्डिंग के ऊपर लिख रहा हादा मिन फजल रब्बी। अगर तूने हलाल कमा के बिल्डिंग बनाई है, दौलत इकट्ठी की है तो वाकई ये रब का फजल है। और अगर हराम कमा करके, जुल्म ज्यादती करके, दूसरों को सता करके, दूसरों का दिल दुखा के अगर तूने दुनिया इकट्ठी की है तो ये तेरे रब का फजल नहीं है, बल्कि ये तेरे रब का कहर है। और इस कहर को तू क़यामत में देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालदारी को समझ रहे हैं साहब कि अल्लाह का करम है। कोई गरीब है तो वो ये कह रहा है कि यार हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम रोजे भी रख रहे हैं, हम दीन पे अमल भी कर रहे हैं, हम ही परेशान हैं। वो देखो वो इतने जुल्म कर रहा है, वो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो सूद भी ले रहा है, वो ब्याज भी ले रहा है, वो जुल्म भी कर रहा है और वो खूब फल ले है। अरे वो फल नहीं रहा है, दिल छोटा मत कर, अपने दिल को इस गम में मुब्तला मत कर कि अल्लाह उससे खुश है, तू गरीब है और अगर हक पर है, ईमानदार है तो यकीनन खुदा तुझी से खुश है। और वो जो फूल रहा है उसको अल्लाह ने ढील दी है। लेकिन याद रख, इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो पकड़ करता है तो फिर ढील नहीं मिलती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माल को देख के समझ रहे हो कि वो बड़ा फूल ले आए, बड़ा फल फूल ले आए। माल से नहीं है फैसले। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक ज्यादा मुकर्रम, ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। एक चक्कर में कोई ना रहे कि सब कुछ करने के बाद भी खूब मालदार हो रहे हैं। और मालदारी फी नफ्स से ही कोई बुरी चीज नहीं है। अल्लाह सबको माल दे, मिंबर वालों को भी, सुनने वालों को भी। खूब मालदार हो मगर अल्लाह इज्जत की दे, हलाल की दे, हराम पे नजर न रखे कोई, समझे? और क़यामत के दिन पे नजर रखो, यकीनन आएगा वो दिन के जब महशर बपा होगा। यकीनन आएगा वो दिल के जब महशर बपा होगा। वहाँ ना बाप बेटे का, न बेटा बाप का होगा, न हमशीरा बिरादर की, न ज़ौजा अपने शौहर की, न हमशीरा बिरादर की, न ज़ौजा अपने शौहर की। वहाँ दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा और तपिश होगी बहुत से, डूब जाएंगे पसीनों में। सवानेज़े पे जब सूरज हरारत डालता होगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।